क्या भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर आ चुका है? क्या हिंद महासागर में भारत चीन को चुनौती दे रहा है? दरअसल भारत की एक सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने श्रीलंका की बड़ी कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड PLC में 51% हिस्सा खरीद लिया है। इस डील की कीमत है लगभग 250 करोड़ रुपए और खास बात यह है कि भारत ने पहली बार विदेशी शिप यार्ड खरीदी है। अब सवाल उठता है, यह कोलंबो डॉकयार्ड हर देश के लिए इतना खास क्यों है? दरअसल यह पोर्ट श्रीलंका का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर है और पोर्ट ऑफ कोलंबो दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट में से एक है। यहाँ से भारत के लगभग 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो गुजरते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह ईस्ट और वेस्ट शिपिंग रूट पर स्थित है, जहाँ से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट जुड़ते हैं। अब बात करते हैं असली खेल की। पिछले कई सालों से चाइना श्रीलंका में भारी निवेश कर रहा था, खासकर हम्बल टोटा पार्ट जो चीन के कंट्रोल में चल रहा है। और इस हम्बल टोटा पोर्ट से भारत पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर में चीन अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। लेकिन अब इंडिया ने भी इस गेम में एंट्री मार ली है। भारत ने सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं की है, बल्कि शिपयार्ड डेली यूज के लिए होते हैं, मतलब सिविलियन जहाज रिपेयर और कार्गो काम होते हैं और मिलिट्री नेवी शिप की सर्विसिंग भी होती है। यानी अगर जरूरत पड़े तो भारत की नौसेना को यहाँ एक्सेस भी मिल सकता है और इससे भारत को मिलेगा स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंडियन ओशन में ज्यादा रिच। पहले भारत क्या करता था? चीन जब भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता था तब भारत सिर्फ चीन को जवाब देकर रह जाता था और अब भारत चीन को जवाब देने के लिए खुद पोर्ट खरीद रहा है, एनर्जी और शिप बिल्डिंग में निवेश कर रहा है। यानी अब भारत डिफेंसिव से ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी पर सटीक हो चुका है। अब सवाल ये है, इस डील का असर क्या होगा? तो श्रीलंका में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, चीन की पकड़ थोड़ी कमजोर होगी और हिंद महासागर में पावर बैलेंस बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े कदम आ सकते हैं। 250 करोड़ की यह डील सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भारत की एक रणनीतिक चाल है। हिंद महासागर में अब खेल बदल चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत चीन को टक्कर दे पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए।